स्वागत है जी राजस्थान में। इस वक्त राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाते हैं। ज्यादा संख्या में अगर दुष्कर्म हुआ है तो राजस्थान में हुआ है, और जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न उठता है, राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि आपकी इतनी तीखी नजरें राजस्थान को कैसे छोड़ देती हैं। 35,000 महिलाएं और एक के पास भी नहीं गई। कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर हो सकता है, और वो भी कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि महिला का मान सम्मान, महिला दुष्कर्म, महिला का संरक्षण सुरक्षा, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों कदम उठाए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कदम उठाते हैं हर तरह से, चाहे कानूनों के अंदर बदलाव हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की बात हो, चाहे सामाजिक व्यवहार के अंदर बदलाव की बात हो, हर तरह से वो जो कदम उठाते हैं। यहां पे नारा लगता है, प्रियंका वाड्रा जी नारा लगाती हैं, लेकिन केवल वहीं तक ही बात सिमट के रह जाती है। उनकी गिद्ध राजनीति राजस्थान में फेल हो जाती है, उनकी तीखी नजरें यहां पर पूरी की पूरी फेल हो जाती है। आज जो प्रियंका वाड्रा जी आ रही हैं राजस्थान में, राजस्थान की जनता पूछना चाहती है कि 2 लाख घटनाएं हुई हैं, 2 लाख अपराध हुए हैं महिलाओं के ऊपर, तो इनका जो राजनीतिक पर्यटन डिवीजन है वो 2 लाख अपराधों को कैसे छोड़ गया। ये अलग अलग जगह जाती हैं, तुरंत पहुंचती हैं। और मैं राजनीतिक पर्यटन डिवीजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके व्यवहार के अंदर बदलाव हो जाता है जहां राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, नहीं तो जरूर जाएं। तो राजनीतिक पर्यटन डिवीजन राजस्थान को कैसे भूल गया, जहां 2 लाख महिला अपराध रजिस्टर्ड हैं, और ये रजिस्ट्री हमने नहीं करी, ये कांग्रेस की सरकार ने ही करी है। 7,700 निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं राजस्थान के अंदर। किसी एक के साथ भी अगर दुख साझा करा हो तो कृपा हमें बतलाएं। हम भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि एक बड़ा परिवार जो पूरा का पूरा पार्टी चलाता है और कई दशकों तक उन्होंने देश को चलाया, उस परिवार की भविष्य की जो व्यक्ति है, 7,700 कम नंबर नहीं है, 7,700 में से एक, ज्यादा भी नहीं चाहिए, हम इतने महत्वाकांक्षी भी नहीं है, ज्यादा नहीं चाहिए, एक किसी एक परिवार के साथ 5 साल के अंदर उनका दुख साझा किया हो तो हमें जरूर बताइए। इनके भाई हैं, थोड़ा उनसे भी पूछ लीजिए, भैया जो 10 दिन का आपने वादा करा था वो गिनती अभी 1700 दिन तक पहुंच गई है। ये कैसे भैया हैं, और ये कैसी बहन है जो अपने भैया को सही रास्ते पे नहीं ला सकती। 7 दिन का 10 दिन का वादा करके जो गए, आज 1700 दिन हो गए हैं। वो जो किसान लोन माफी थी वो उसका इंतजार अभी तक चल रहा है। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में, वो किसान को किसान मानती ही नहीं है। ये कहते हैं आंकड़ा 350 नहीं है, आंकड़ा 19 है या 20 है, ऐसा कुछ बताते हैं आंकड़ा। पूछा कि क्यों साहब, बोलते खेत में काम जरूर करते हैं लेकिन जमीन उनकी नहीं है तो किसान नहीं है। ये मेरे को परिभाषा तो बड़ी जबरदस्त लगी कि किसान खेत में काम कर रहा है लेकिन जमीन उसकी नहीं है, इसको इसलिए हम उसको किसान नहीं मानते। उसने जो आत्महत्या करी वो किसान में गिनती नहीं होगी, वो एक लेबर फोर्स में गिनती होगी। मतलब लेबर फोर्स की भी आत्महत्या इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अब मैं राजस्थान की जनता की तरफ से
कुछ नाम आपको बताता हूं। कन्हैया लाल तेली, हरीश जाटव, योगेश जाटव, योगेंद्र जाटव, कृष्णा वाल्मीकि, रतनलाल सोनी, आदर्श तापड़िया, चिरंजी लाल सोनी, इनकी जिन जिहादिक मानसिकता के लोगों ने हत्या करी है उसके बारे में अपने श्रीमुख से कुछ बोला है क्या अभी तक? ये वो वर्ग है जो कांग्रेस अपना वोट बैंक आधिकारिक रूप से समझता आ रहा है। काम नहीं करेंगे लेकिन वोट बैंक मान के चलेंगे। आज नहीं, दशकों से, मतलब कैप्चर कर लिया है, बंदी बना लिया है, काम कुछ नहीं करेंगे। ये सारे के सारे नाम जो मैंने गिनाए हैं ये आप ही से आए हैं, आपके अखबार में छपे हैं। एक शब्द किसी के लिए बोला हो अपने श्रीमुख से, राजस्थान की जनता को कृपया अवगत करा दे, जानकारी दे दे। हमारा 7वां सवाल वहीं आता है। हमने सुना है कि ये खबरें खूब पढ़ती हैं, खबरों पे बहुत नजर रहती है, लेकिन ये 19,422 किसानों की जो जमीन नीलामी हुई है, ये कौन से कोने में थी अखबार के जहां आपकी नजर नहीं पड़ी? या इसलिए कि वहां राजस्थान लिखा हुआ था? उससे तो बचना है, भागना है शायद, लेकिन हम क्यों कहें? हम तो जानना चाहते हैं आपसे। प्रियंका वाड्रा जी से 7वां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि 19,422 जो किसानों की जमीन नीलाम हुई है, और खास तौर से इसलिए क्योंकि आपके भैया ने, प्रियंका वाड्रा जी के भैया ने खास तौर से 10 दिन बताया था, और ये जो नीलामी हुई है उसके ऊपर कृपया थोड़ी जानकारी जनता को दे दें, और एक बार किसानों से माफी मांग ले, महिलाओं से माफी मांग ले। चुनाव है, चुनाव में सब कुछ करना पड़ता है जो जरूरी है। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, करीब 2 लाख महिला अपराध अभी तक रजिस्टर्ड है, 7,700 हत्याएं हुई हैं। एक बार किसी के घर गई हो तो बतला दीजिए, नहीं तो एक बार माफी मांग लीजिए। 19,422 किसानों की जमीन कुरकुरी है। भाई बहन ने मिलकर 10 दिन का वादा करा था, आज 1700 दिन हो गए। थोड़ी सी माफी वहां मांग लीजिए, नहीं तो सफाई दे दीजिए। और यहां किसान और महिलाओं तक अगर सीमित रह जाता तो फिर भी हम मानते कि 2 ही इशू हैं, लेकिन जो 70 लाख युवा हैं राजस्थान के, उनका परिवार का पैसा बर्बाद हुआ, 19 बार पेपर रद्द हुआ, लीक हुआ। पैसा आ जाएगा वापस, मान लीजिए, परिवार भी एक बार संभल जाएगा, मान लीजिए। मुझे यह बताइए, जिसके जीवन से 2 या 3 साल खत्म हो गए परीक्षाओं के,